रामचरितमानस में बाबा तुलसी की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है और जिसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा अर्थ छुपा है। वो चौपाई है, बांधेहु सेतु नील नल नागर, राम कृपा जप भयहु उजागर। बोढ़हि आनहि बोरहि तेहि, भय उपल जग बोहित समतेहि। इसका अगर सीधा सीधा अर्थ देखा जाए तो वो यही है कि नल नील ने सेतु बांधा और उनका यश, उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। और जहाँ सेतु बांधा वहाँ पर तो कहते हैं कि भारी से भारी पत्थर डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। और नल नील ने ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया कि जो पत्थर डुबाने वाले थे वही पत्थर आज तैर रहे हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा और बड़ा प्यारा सा एक अर्थ छुपा है, एक संकेत भी है। वो लोग जो हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को हमेशा ये सोचते हैं कि वो दूसरों से बेहतर है। आजकल के दौर में जहाँ एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे से अच्छा निकलने की दौड़ लगी हुई है, हम हमेशा प्रयास करते हैं ना, हमने थोड़ा सा कुछ किया और उसका क्रेडिट हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं। यदि मंदिर में भी 500 रुपया चाहते हैं तो देते हैं हम चढ़ावा, तो हम यही कामना करते हैं कि हमारा नाम 100, 200, 400 बंदों के पीछे लिया जाए। यदि हम मंदिर में किसी धार्मिक स्थल पर या किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, उसका हम प्रचार बहुत करते हैं। और जब हमें जो हम कर रहे हैं वो प्रचार, अपना प्रचार करते हैं, अपना दिखावा करते हैं कि हमने देखिए क्या क्या किया, एक झूठी अपनी शान को दिखाने के लिए समाज में कि देखिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, ऐसी कामना करते हैं, तो इसे तो जो इस इच्छा को रजोगुण कहा गया, रजोगुण से भरी ऐसी इच्छाएं जो हैं वो ज़्यादा देर लाभप्रद नहीं रहती और हम बहुत विचलित हो जाते हैं। यदि हमने जो काम किया है, सेवा करी है, किसी की मदद करी है, मंदिर में जाकर के 2 बर्तन धो दिए, जोड़ा घर में जाकर के सेवा कर दी, उसके बाद कोई अगर हमें धन्यवाद नहीं करता या किसी की हम वैसे मदद करते कोई धन्यवाद नहीं करता, तो हमारे क्या होता है, अहम को ठेस पहुंच जाती है। हम कह रहे हैं यार हमने इसके लिए इतना कुछ कर दिया और इसने हमें शुक्रिया भी नहीं किया, इसने हमारा नाम भी नहीं लिया, इसने हमारा महिमा मंडन भी नहीं किया। तो देखिए एक बार नल नील की तरफ, जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर सेतु कैसे बांधा आपने, यहाँ पर तो बड़े से बड़े पत्थर जो हैं वो डूब जाते थे, तो आपने ये काम कैसे कर दिया, ये तो बहुत कठिन कार्य था। तो नल नील ने कहा ये कार्य हमारा नहीं था, ये कार्य प्रभु श्री राम का था। और जब उन्होंने पत्थरों पर श्री राम लिखा तो उन्होंने कहा जिसको भगवान राम ने, जिसके ऊपर उन्होंने भगवान राम लिख दिया, श्री राम लिख दिया, तो वो भला कैसे डूब सकते हैं। देखिए उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनका बड़प्पन, उन्होंने कभी भी इस बात का श्रेय नहीं लिया, लेकिन उनका यश पूरे विश्व में फैल गया। आज भी जब भी रामायण में राम सेतु की बात आती है तो सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है वो नल नील ही हैं। इसमें एक और संकेत जरूर छुपा है, एक और संकेत छुपा है, वो ये कि जब हमने अपने आप को, अपने गुरु, अपने आराध्य जिसके प्रति हमारा सम्मान है, उसके ऊपर समर्पित, उनके समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया, तो फिर हमारी यश, कीर्ति, प्रसिद्धि अपने आप फैल जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक गुरु के, आराध्य के सानिध्य में हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया कि जो अच्छा बुरा है अब वो आप ही को देखना है। लेकिन हम इसका बिल्कुल उलट करते हैं। आप अर्जुन को देखिए, तीनों लोकों में, सिर्फ पृथ्वी लोक की बात नहीं कर रहा, तीनों लोकों में उससे बड़ा योद्धा और उससे बड़ा बलवान, विद्वान कोई नहीं था। लेकिन जब कुरुक्षेत्र का मैदान आया, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वो अपने सगे संबंधियों के सामने खड़े हुए तो वो भी आशंकित हो गए, वो भी विषाद में चले गए। तब उन्हें उस विषाद से किसने निकाला? भगवान श्री कृष्ण ने, एक गुरु के रूप में, एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में उन्हें वो ज्ञान दिया
और अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर के गए। आज भी इतिहास साक्षी है, कितने वर्ष बीत गए कुरुक्षेत्र के युद्ध हुए को, लेकिन आज भी जब वीरता की बात होती है महाभारत में, तो अर्जुन का नाम बहुत ही गौरव से लिया जाता है। तो ये होता है जब हम अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं। वहाँ ये दिखाने की आवश्यकता नहीं होती आपको कि आपके पास क्या क्या गुण हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ होना या श्रेष्ठ मानना कि आप श्रेष्ठ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप ये माने कि केवल और केवल आप ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब निम्न हैं, तो ये अहंकार है। तो अहंकार तो गुरु के आगे कभी भी नहीं चलता, ना अपने आराध्य के आगे। जब आप अपना सर्वस्व अपने गुरु के आगे, अपने आराध्य के आगे, अपने इष्ट के आगे आप समर्पित कर देंगे ना, तो देखना रोज की जिंदगी में, दैनिक जीवन में जो हमारे मन के अंदर एक अंतर्द्वंद, एक दुविधा चलती रहती है और हम किसी को बताते नहीं, क्योंकि हम स्वयं को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, समझदार समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमने 2 किताबें पढ़ ली, हमें सब कुछ पता चल गया है। हम किसी की राय नहीं लेते, किसी का मार्गदर्शन नहीं लेते, और परिणाम क्या होता है? एक तो मन में असंतोष बढ़ता जाता है जब तक उस समस्या का हल नहीं होता। बेचैनी बढ़ती है, घर का वातावरण शांत की जगह अशांत हो जाता है। तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। उसकी काबिलियत है, उसकी एक परफेक्शन है किसी न किसी क्षेत्र में, लेकिन अगर वो कहे कि मैं सब कुछ कर लूँ, वो संभव नहीं है। इसलिए जहाँ पर आपको किसी के ज्ञान की ज़रूरत है, वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए या उनको परखने की कोशिश मत कीजिए कि हम जांच लें कि ये कितनी श्रेष्ठ है। जब आप किसी के पास अपनी समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं, तो उनकी श्रेष्ठता के ऊपर, उनके ज्ञान के ऊपर शंका मत कीजिए। ये एक सिद्ध पुरुष के, एक अच्छे पुरुष के गुण हैं। और जो लोग धूर्त होते हैं, वो हमेशा गुरुओं के या अपने गाइड के, अपने टीचर्स के ऊपर शंका करते हैं। तो जब आप पूर्ण समर्पित कर देंगे कि हमने अपनी सारी दुविधाएं, अपने सारे कष्ट सब आपको समर्पित कर दिए हैं, अब इसका जो भी अच्छा बुरा है वो आप हमें बताएंगे, हम उस अनुसार चलेंगे। वो कहते हैं ना, जा में होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मातोरा। मतलब हे प्रभु, हमारा वो हित कीजिए जो हमारे लिए हितकर है, वो मत कीजिए जो हम चाहते हैं। तो इसमें कितना गहरा अर्थ छुपा है। ऐसे ही हमेशा अपने आप के अंदर जब हमने अपनी समस्याओं का समाधान करना है, तो गुरु से, अपने इष्ट से, आराध्य से पूर्ण अपने आप को समर्पित कीजिए। अहम को निकाल करके, वहम को निकाल करके, श्रद्धा और भावना से उनके आगे प्रणाम करके अपनी दुविधा बताइए, और देखिए कैसे सरलता से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और जैसे नल नील का, अर्जुन का समर्पण के बाद सहज और सरल, इतना ज्ञान होने के बाद सहज और सरल रहे, उनकी यश कीर्ति आज भी गाई जाती है। वैसे ही जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये दुनिया है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप भी जीवन पर्यंत अमर रहेंगे। यही है इस चौपाई का थोड़ा सा राज जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इसमें छुपा हुआ राज। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें आपकी बहुत आवश्यकता है। और जाते जाते एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। ग्रीष्म ऋतु आ रही है, तो हमारे पक्षी, पशु, इन सबको भोजन की ज़रूरत है। वो बोल नहीं पाते, लेकिन भूख उन्हें भी लगती है। तो क्योंकि हम इस पृथ्वी पे हैं और वो भी एक योनि है, हम भी एक योनि में हैं, वो बता नहीं सकते, हमें भगवान ने संपन्न बनाया है। तो हमारा ये दायित्व बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए भोजन और जल की व्यवस्था करें। और आप सब ये ज़रूर कीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइएगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर करते रहिएगा। और किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय भोलेनाथ।